हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी तीन लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई हुई है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र के लिए भी दोस्तों 2 जून से इंपॉर्टेंट नोटिस अभी पब्लिश किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से, और यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक जो नया ऑर्डर आया था उसके रिगार्डिंग कोरिजेंडम कर दिया गया है। तो ये रही नोटिस साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डेट 9/10/2023 कोरिजेंडम जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी के भर्ती के रिगार्डिंग जो यहाँ पे अपडेट आए थे फ्रेंड्स, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे ने यहाँ पे एक नोटिस जारी की थी जिसमें यहाँ पे बताया था कि 2 इयर्स की मिनिमम सर्विस कंडीशन यहाँ पे लागू होगी जो जीडीसी भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए, नाउ द रेलवे बोर्ड वाइड रेफरेंस नंबर 2 above हैज क्लैरिफाइड दैट नो मिनिमम सर्विस कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपीयरिंग इन दिस राउंड ऑफ जीडीसी एग्जामिनेशन। यानी इस बार की जीडीसी भर्ती में बिल्कुल भी छूट दे दी गई है, कोई भी मिनिमम सर्विस कंडीशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर की जब जीडीसी आएंगी उसमें अभी विचार विमर्श चल रहे हैं कि रखने हैं कि नहीं है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं रहेगी कोई भी मिनिमम सर्विस क्राइटेरिया। ये ऑर्डर पारित हुए हैं। अकॉर्डिंगली द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 2 इयर्स मिनिमम सर्विस कंडीशन हैज बीन रिमूव्ड एंड इट इज डिसाइडेड टू री इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन from those candidates who have been excluded on the account and available on rolls as on the date of issue of notification। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि फिर से यहाँ पे सारे छात्र हैं जिनको एलिजिबल कर दिया जाए और री इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी दोबारा से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा दोस्तों कुछ दिनों के अंदर, और सारे के सारे छात्र अब आवेदन कर सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली वाले इस जीडीसी के भर्ती में। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिक्लेयर्ड रिजेक्टेड ड्यू टू 2 ईयर मिनिमम सर्विस कंडीशन restrictions may also submit their application afresh for consideration. The portal for submission of application will be made available in due course। और जो फॉर्म भर चुके थे और 2 ईयर की मिनिमम सर्विस कंडीशन के कारण इनके फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं, वो सारे छात्र भी अब आवेदन कर सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो काफी अच्छी खबर है। देखिए, जैसे ही रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर आया, सबसे पहले सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई वालों ने यहाँ पे नोटिस निकाल के फॉर्म फिलअप का दोबारा यहाँ पे ओपन करने के लिए बोल दिया। इसी तरह से अभी हुबली जोन वालों ने दोबारा फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग अपडेट दे दिया है, नोटिस देख रहे हो। इसी तरह से जितने भी जोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कुछ का, वो सब कुछ यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा और सारे जोन से ही सभी जो रेलवे एम्प्लॉय हैं नए वाले, ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले, सभी यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे जीडीसी के इस बार की भर्ती में। अब दोस्तों सेकंड नोटिस देख लीजिए जो कि यहाँ पे आ चुकी है खास करके आरआरसी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों बहुत दिनों बाद यहाँ पे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से कोई नोटिस पब्लिश हुई है। ये नोटिस है, देखिए फ्रेंड्स, 9/10/2023 के डेट में, नोटिस फॉर कैंडिडेट हु आर फाउंड अनफिट इन A2 to B1 बट फिट इन B2 to C2 और अनफिट इन ऑल मेडिकल कैटेगरी, नो पोस्ट अलॉटेड टू देम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अथॉरिटी अगेंस्ट CNRRC 1/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट। देखिए, जिनको भी B2 मेडिकल मिला था, जिनको C1 मेडिकल मिला है, जिनको C2 मेडिकल मिला है, या फिर पूरी तरह से अनफिट है, ऐसे छात्र को यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई भी पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। पहले जो बची हुई थी वो सीटें फुलफिल हो चुकी है, कुछ जिनके अच्छे मार्क्स थे, जिनका पोस्ट प्रेफरेंस ठीक था, और अभी काफी सारे ऐसे छात्र हैं मेडिकल वाले जिनको कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही है। इसलिए सभी छात्र को यहाँ पे अपील करने का एक मौका दे दिया है कि चाहे तो अपील कर सकते हैं रीमेडिकल के लिए, रीमेडिकल लिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे फिट पाएगा तो ऐसे केस में जॉब मिल जाएगी। तो सारे छात्र के डिटेल इस तरह से है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट के रोल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट के नेम और मेडिकल स्टैंडर्ड। ऑल अनफिट यानी पूरी तरह से अनफिट है, ये भी अनफिट है, इनको C2 मिला है, ये पूरी तरह से अनफिट। C2 वाली कोई पोस्ट होती नहीं है, ऑल में अनफिट है तब भी कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, ऑल में अनफिट है, फिर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, काफी सारे छात्र आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो C1 वाली कोई बची नहीं है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इन सभी छात्र को कोई पोस्ट मिल नहीं रही है। मार्क्स अच्छे होंगे फिर भी कोई पोस्ट अच्छी नहीं मिल रही है। और ऐसे छात्र की संख्या कितनी है देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या एक तरह से कह सकते हो ईस्टर्न रेलवे में। देखिए, टोटल 242 छात्र हैं जो कि अनफिट घोषित कर दिए गए, जिनको कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे इनको अपील करना होगा रीमेडियल का, प्रॉपर तरीके से करेंगे अपील। यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, एक डेट दी जाएगी, उस डेट में जाके इनको रीमेडिकल देना होगा। अगर B1 मेडिकल तक भी आ जाते हैं तो कोई ना कोई पोस्ट इनको दे दी जाती है। तो काफी सारे छात्र ऐसे भी हैं कई जोन में, प्रीवियस का आप लोगों ने डेटा देखा है कि रीमेडिकल के बाद काफी सारे छात्र को फिट भी कर दिया गया है। इसलिए एक मौका मिला है तो इसको बिल्कुल मत गवाइएगा। जो प्रोसेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अपील कर देना है। यहाँ पे देखिए, प्रोसेस अपील करने का किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है, जो कि यहाँ पे एक प्रोफोमा दिया है। 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आप सभी को बनाना होगा जो अपील करना चाहते हैं। वो किसी भी बैंक का होना चाहिए और उसमें पेबल एक्ट होना चाहिए, PFA एंड CAO ईस्टर्न रेलवे कोलकाता।
इसके बाद यहाँ पे जो डेट दिया गया है उस डेट तक आपको दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। अब देखिए अपील जो सबमिट करना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत अपील सबमिट करना है। 10/11/2023 लास्ट डेट रहेगा अपील सबमिट करने का। और 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो कि यहाँ पे एक प्रोफोमा दिया गया है, उसको फिलअप करके आपको लेके जाना है, प्लस बाहर के किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होनी चाहिए। ये सब कुछ आपको संलग्न करके वहां पे जाके देना होगा। तो देखिए ये प्रोफोमा बी है, जो कि इसको प्रिंट आउट आपको ले लेने हैं, और इसमें आपको पूरा अपना डिटेल भरना होता है। पूरा डिटेल अपना भर दीजिएगा इसमें। तो ये वाली एक हो गई, यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद ये जो प्रोफोमा है ये डॉक्टर से बनवानी होगी, यहाँ पे फोटो आएगा, फोटो पे भी डॉक्टर का सिग्नेचर आएगा, आपका पूरा डिटेल इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भेजा गया था, तो A2 से लेकर B1 तक भेजा गया था। आपका कौन कौन सा आया था रेलवे के द्वारा, तो इस तरह से इसमें कुछ नहीं भरना है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ कैंडिडेट, तो इसमें बताना है कि जो डॉक्टर चेक किए वो क्या दिए, तो उनसे लिखवाना है कि B1 मिला है या फिर A2 मिला है या फिर A3, ऐसे करके लिखवा लेना है। ठीक है, अगर आपको B2 मिला है, C1 मिला है, C2 मिला है या फिर अनफिट है, फिर से B2 लिखवा के जाते हो तो क्यों आपका रीमेडिकल होगा? नहीं होगा। इसलिए अच्छा मेडिकल लिखवा के जाइएगा बाहर के डॉक्टर से कम B1 या फिर A2 या फिर A3 लिखवा के जाइएगा चेकअप करा के, ताकि आपका रीमेडिकल एक्सेप्ट हो और रीमेडिकल का टाइम दिया जाए। और रिमार्क्स में यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस के कारण आपको मान लेते हैं दिया गया C1, तो यहाँ लिखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं है इसलिए B1 मेडिकल, ऐसे बाहर के डॉक्टर लिख देंगे। ठीक है, चाहे कोई भी दिक्कत होगी डिस्टेंट विजन नियर विजन के बारे में, तो 6/9 है, चाहे कुछ भी है, ऐसे लिख देंगे कि B1 मेडिकल, चाहे C2 मेडिकल, चाहे यहाँ पे A2 या फिर A3 मेडिकल। और बाकी डॉक्टर आई डॉक्टर का नाम, यहाँ पे डॉक्टर का पूरा डिटेल इस तरह से, सिग्नेचर, MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्टर का बिल्कुल भी, तभी एक्सेप्ट होता है, प्लेस और डेट जो कि डॉक्टर यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे बाकी सारे जो लेटर नंबर हैं ऐसे करके दिया गया है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग अपील करने का मौका दिया जाता है, जो कि रेलवे मंत्रालय का ऑर्डर है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको अपील कर देने हैं, और सबको ही करना होगा अपील, वरना दोस्तों आपकी कैंडिडेचर एक तरह से कैंसिल हो सकती है। कोई पोस्ट ऐसे भी नहीं मिल रही है, बाद में भी नहीं मिलेगी, इसलिए अपील कर दीजिए। हो सकता है कि रीमेडिकल में अच्छा मेडिकल मिले तो कोई ना कोई जॉब मिल जाए। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, देखिए 242 छात्र ऐसे हैं जो कि अनफिट पाए गए हैं। अब ये संख्या बहुत बड़ी होती है, काफी सारे छात्र ऐसे हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से जो कि इंतजार कर रहे हैं सेकंड डिवी का। तो एक तरह से जो सेकंड डिवी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि इतने सारे छात्र अनफिट है, इसमें से कुछ छात्र फिट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सीटें तो खाली जाएंगी। तो वो सीट पे तो आपके नंबर लगने वाले हैं, जिनके थोड़े बहुत नंबर से अभी रह चुके हैं। इसके अलावा एब्सेंट वाले बहुत सारे छात्र थे, उनके जगह पे आपका नंबर लगेगा अभी। इसके अलावा देखिए कि जिनका डॉक्यूमेंट का कुछ इशू था, जिनका टेम्पररी अनफिट था, उसमें कुछ का क्लियर नहीं हुआ है, जो फॉरेंसिक में पकड़े गए हैं फर्जी वाले, वो ऐसे केस वाले जो सीट खाली है, वो सब पे मिला के दोस्तों अच्छे खासे नंबर ऑफ सीट्स पे आपके सेकंड डिवी आने की उम्मीद है। और कुछ दिनों के अंदर अब लिस्ट आएगी सेकंड डिवी वाली, क्योंकि रीमेडिकल अपील का लिस्ट आ चुका है, तो अब यहाँ पे सेकंड डिवी ही बचती है, उसकी ही नोटिस आपको देखने को मिलेगी कुछ दिनों में। अब दोस्तों थर्ड नोटिस देखिए जो कि आ चुकी है RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की तरफ से, और यहाँ पे एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है, सेकंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रीमेडिकल अंडर CNRRC 1/2019। तो ये रही नोटिस। इससे पहले दोस्तों फर्स्ट नोटिस आई थी, और यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी खबर एक तरह से छात्र के लिए है, क्योंकि जो मेडिकली अनफिट थे तो उनको रीमेडिकल के लिए दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जो कि B2 वाली हो गई, C1 वाली है, वो खाली गई है। तो ऐसे केस में यहाँ पे छात्र को मौका दिया है, दूसरे छात्र को मौका ना दे करके सबसे पहले उन छात्र को मौका दिया है जिनका नहीं हो पाया था सिलेक्शन, और अब खाली हुई है सीट, तो इस पे उनको मौका दिया जा रहा है। इसलिए 6 महीना के आसपास करीब हो चुके हैं, तो दोबारा रीमेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ पे देखिए वो सारा कुछ बताया गया है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 12/2 से 1/3/2023 तक दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय भेजा गया था। दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच में सफल होने के उपरांत अभ्यर्थियों के मेरिट के अनुसार उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई पद की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित पद की चिकित्सा मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी को पैनल पर रखा गया था, यानी फाइनल सिलेक्शन हुए थे। जो अभ्यर्थी B2 एवं C1 चिकित्सा में फिट थे तथा मेधा सूची एवं उनकी चिकित्सा श्रेणी के अनुसार उनके लिए सुटेबल पोस्ट उपलब्ध नहीं थे, उन्हें प्रोविजनल पैनल पे नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि B2 C1 वाली पोस्ट नहीं थी। प्रोविजनल पैनल पर रखे गए अभ्यर्थी द्वारा आवंटित मंडल यूनिट पर कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण कई सारे छात्र हैं जो कि सारा प्रोसेस करवा के ज्वाइनिंग करने नहीं गए हैं। C1 चिकित्सा श्रेणी हेतु सुटेबल पदों में हुई रिक्तियों के एवज में रिप्लेसमेंट पैनल की मांग में निम्नलिखित रोल नंबर की ओर
के ओर अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा जांच हेतु बुलाया जा रहा है। तो सेकंड रिप्लेसमेंट पैनल एक तरह से जारी हुआ है, कह सकते हो इस जोन से, कि जो यहाँ पे सीटें खाली गई हैं उस पे छात्र को बुला लिया गया है। दूसरे छात्र को मौका न देकर के सबसे पहले उनको बुलाया गया है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और B2C1 मेडिकल होने के बाद मिलने के कारण। तो ये सारे छात्र के लिए अच्छी खबर है। एक तरह से समझिए कि पोस्ट मिल चुकी है, बस आपको मेडिकल देने जाना है। मेडिकल में पास हो गए तो आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। चूंकि 6 महीने के आसपास हो चुके हैं आपके मेडिकल के, तो इसलिए दोस्तों दोबारा मेडिकल के लिए इन सभी छात्रों को बुलाया जा रहा है। यही चीज लिखा है कि 6 माह से अधिक हो गया है, इसीलिए आपको सिर्फ मेडिकल देने जाना होगा। तो यहाँ पे रोल नंबर है, इनके लिए एक तरह से अच्छी खबर है। अतः उक्त सारणी में दिए गए रोल नंबर के अभ्यर्थी पुनः चिकित्सा जांच करवाने हेतु रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे पावर हाउस से जो दिया गया है 9/10/2023 को प्रातः 10 बजे पहुंचे। जो कि इस तरह से अपडेट यहाँ पे दिए गए दोस्तों, और सारा कुछ अपडेट इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो ये रही अपडेट जो कि 3 जून से आई हुई थी। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।